हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल। हमारे आज के एक्सरसाइज के सेशन में हमारी एक्सरसाइजेस आज बिगनर्स के लिए हैं। जी हाँ, बिगनर्स के लिए जो कि अपने अपर बॉडी के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं। ये एक्सरसाइजेस वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है जिसमें अपने अपर बॉडी के फैट को कम कर सकते हैं, अपर बॉडी में टोन लेके आ सकते हैं, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको 2 हाफ के जी के डंबल्स की ज़रूरत है। अगर डंबल्स ना हो तो हाफ के जी का आप कोई भी वेट ले सकते हैं जो कि आसानी से आप पकड़ सकें और एक्सरसाइज कर सकें। मैंने हाफ के जी के डंबल्स लिए हैं। तो चलिए आज के एक्सरसाइज सेशन को शुरू करते हैं। दोनों डंबल्स को थाइस के पास हॉरिजॉन्टली रखते हुए वेट के साथ में शोल्डर लेवल तक लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को हमें 20 सेकेंड्स तक करना है। जैसा कि ये एक्सरसाइज बिगनर्स के लिए है, 3 सेट्स में 10 बार भी कर सकते हैं। शुरुआत एक बार में 10 काउंट से करें। अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। डंबल्स को थाइस के पास हॉरिजॉन्टली रखते हुए हमें साइडवेज में अपने हाथ को शोल्डर लेवल तक लेकर जाना है। इन एक्सरसाइज से हमारी शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। बढ़ते हैं अब इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। हमें पहली वाली एक्सरसाइज को ही रिपीट करना है, लेकिन इस बार हमें दोनों हाथों को एक साथ शोल्डर लेवल तक लेकर जाना है। पहली एक्सरसाइज में एक के बाद एक हम दोनों हाथों को ऊपर शोल्डर लेवल तक लेकर जा रहे थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में दोनों हाथों को एक साथ ऊपर लेके जाना है। अब दूसरी एक्सरसाइज को भी हमें इसी तरह चौथी एक्सरसाइज में रिपीट करना है और साइडवेज से दोनों हाथों को वेट के साथ शोल्डर लेवल तक लेकर जाना है एक साथ। इस एक्सरसाइज से हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट की कंपैटिबिलिटी बढ़ती है। अब हमारे एक्सरसाइज सेशन में थोड़ा सा 2 सेकंड का ब्रेक लेके हमें एक एक्टिविटी टेस्ट करना है। तो इसमें हमें वेट के साथ दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल तक एक साथ रखना है और हम कितनी देर तक इस पोजीशन में रह सकते हैं, हाथों को इसी पोजीशन में रख सकते हैं। ये हमारा एक्टिविटी टेस्ट है। इससे ये पता चलता है कि हमारे आर्म्स की स्ट्रेंथ कितनी है। ये एक्टिविटी टेस्ट आप भी करिएगा और इसका रिज़ल्ट मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे इसका वेट रहेगा। 5वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। डंबल्स को लॉन्गिट्यूडनली पकड़ना है, हमें थाइस तक रखना है। उसके बाद आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए शोल्डर लेवल तक लेके जाना है, एक के बाद एक। ये एक्सरसाइज मेन हमारे बाइसेप्स के लिए है और मजबूती बढ़ाता है। एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखते हुए 6वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए शोल्डर जॉइंट के ऊपर डंबल्स को रखना है और वेट के साथ ही आर्म्स को सीधा 90 डिग्री तक ले जाना है। एक के बाद एक हाथ से हमें यह एक्सरसाइज करनी है। बाकी पूरी बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन में रखने की कोशिश करें। 7वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं एक्सरसाइज रिपीटेशन एक्सरसाइज थी, उसे छोड़ के 8वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं एक्सरसाइज में हम 5वीं एक्सरसाइज को ही रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार दोनों हाथों से एक साथ। डंबल्स को हॉरिजॉन्टली थाई तक रखते हुए हमें उसे शोल्डर जॉइंट के ऊपर तक फ्लेक्स करके हाथों को लेके जाना है। 5वीं एक्सरसाइज को ही दोनों हाथों को एक साथ करते हुए हमें इस एक्सरसाइज में रिपीट करना है। 9वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें 6वीं एक्सरसाइज को ही रिपीट करना है, लेकिन इस बार दोनों हाथों से एक साथ, दोनों आर्म से एक साथ। शोल्डर जॉइंट के ऊपर से वेट के साथ में हाथ को हमें सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री की पोजीशन पे लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को हमें 20 सेकेंड्स तक रिपीट करना है। एक्सरसाइज से आपके दोनों शोल्डर्स की, आर्म्स की कंपैटिबिलिटी बढ़ती है। 10वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें हमारी कमर से हमें थोड़ा सा फ्लेक्स होना है। डंबल्स को लॉन्गिट्यूडनली नी जॉइंट के पास से हमें शोल्डर जॉइंट के ऊपर तक लेके जाना है। याद रहे, कमर से अपर बॉडी फ्लेक्स होनी चाहिए और आर्म्स को फ्लेक्स करते हुए हमें शोल्डर जॉइंट तक लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को हमें 20 सेकेंड्स तक रिपीट करना है या फिर 3 बार 10-10 बार करके रिपीट करें। 11वीं एक्सरसाइज में हमें कमर से थोड़ा सा बेंट होना है,
नी को भी थोड़ा सा बेंड करें और लॉन्गिट्यूडनली डंबल्स को पकड़ के हमें इस बार साइड वेज से अपने आर्म को स्ट्रेच करते हुए शोल्डर लेवल तक लेके जाना है वेट के साथ। जैसा जैसा भी बॉडी की पोजीशंस बताई गई हैं वैसा वैसा रख के ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। 20 सेकेंड्स तक हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। 1 सेकेंड का ब्रेक लेके 12वीं एक्सरसाइज करनी है हमें। कमर से बॉडी को फ्लेक्स करते हुए डंबल्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हुए नी जॉइंट के पास हमें ड्रैग करके हमारे वेस्ट तक लेकर जाना है। इससे हमारे आर्म्स भी फ्लेक्स होंगे, मूवमेंट होगी और ये एक्सरसाइज हमें 20 सेकेंड्स तक इसी तरह करनी है। जिस तरह से बॉडी की पोजीशन बताई गई है, राइट पोजीशन में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने से आपको इन एक्सरसाइज का पूरा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ हमारे आज का एक्सरसाइज सेशन कंप्लीट होता है। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट ज़रूर। मिलते हैं आप सबसे अगले एक्सरसाइज सेशन में। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।